हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 हिंदी है। धर्मवीर भारती का दोस्तों जीवन परिचय है। हर साल आता है, ये पूछा जाता है। 2025 में भी दोस्तों इसकी आने की संभावना है। तो पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है 2 रचनाएं। तो दोस्तों ये जीवन परिचय से अपन को मतलब नहीं है, ये नहीं आता, तो इसको छोड़ते हैं। चलते हैं रचनाएं में। तो दोस्तों देखिए रचनाएं हैं। पहला है उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, फिर है 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। अगला है कविता संग्रह, तो कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, अद्यांत, ठंडा लोहा। अगला है कहानी संग्रह, मुर्दों का गांव, बंदी गली का आखिरी मकान, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, सांस की कलम से। फिर है दोस्तों गीति नाट्य, तो अंधा युग। निबंध संग्रह है पश्यंती, कहानी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। अगली है दोस्तों एकांकी व नाटक है नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलम। अगला है आलोचना प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। अब अगला है दोस्तों भाषा शैली पूछी जाती है। तो पहला भाषा है आपकी भाषा में सरलता, सहजता, सजीवता और आत्मीयता का पुट है, इसी कारण आपकी भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है। आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू और अंग्रेजी तत्सम शब्दों को देखने को मिलता है। अगला है शैली। धर्मवीर भारती ने विषय के अनुसार अपनी रचनाओं में अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। नंबर 1 है दोस्तों विवेचनात्मक शैली। निबंधों में गंभीर विचारों को व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है। अगला है भावात्मक शैली। भारती जी मूलतः कवि थे, अतः इनका कवि हृदय इनकी गद्य रचनाओं में भी मुखर हुआ। तो दोस्तों 2 हैं। भाषा और शैली 3 नंबर में आएगा दोस्तों। चलते हैं अगला है नंबर 3 है। 3 नंबर है दोस्तों इसका वर्णनात्मक शैली। जहाँ घटनाओं, वस्तुओं या स्थानों का वर्णन हुआ है, वहाँ वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। चौथा है चित्रात्मक शैली। भारती जी शब्द चित्र अंकित करने में दक्ष हैं। जहाँ घटनाओं और व्यक्तियों और प्रकृति के शब्द चित्र अंकित किए हैं, वहाँ उनकी शैली चित्रात्मक हो उठती है। अगला है हास्य व्यंग्यपूर्ण प्रतीकात्मक शैली। भारती जी ने यथा स्थान हास्य व व्यंग्य का प्रयोग किया है। उनके निबंधों व आलोचनात्मक में इस शैली का प्रयोग हुआ है। अगला है मनोवैज्ञानिक शैली। मन के भावों तथा पात्रों के मन में उत्पन्न अंतर्द्वंद चित्रित करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है। यह शैली आपकी कहानियों व उपन्यासों में मिलती है। साहित्य में स्थान अगला है धर्मवीर भारती कवि होने के साथ कथाकार, निबंधकार, एकांकीकार, आलोचक और निरक्षीर विवेकी संपादक थे। आपके द्वारा संपादित पत्रिका धर्मयुग एक किंवदंती थी, जिसमें सब कुछ उत्कृष्ट था। आपके प्रसिद्ध उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई। गुनाहों का देवता एक सदाबहार रचना है, जो हिंदी की सबसे अधिक बिकने वाली 5 पुस्तकों में से एक है। आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव आपका ऋणी रहेगा। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों। इस धर्मवीर भारती का जीवन परिचय हो गया दोस्तों। 3 पॉइंट में आता है। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा आएगा भाषा शैली, तीसरा है साहित्य में स्थान। 3 नंबर के लिए बहुत ही मोस्ट दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, पढ़ लीजिएगा एक बार।